कोरियन नया सिपाही बस अपनी पैंट ठीक कर ही रहा था, तभी एक गोली सीधा उसकी टांग में लगी। बाकी सारे सिपाही डर के मारे जमीन पर लेट गए। नए सिपाही को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने साथ वाले से मदद मांगी, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको उत्तर कोरियन स्नाइपर की चाल का पता था। स्नाइपर को बाहर निकालने के लिए लेफ्टिनेंट ने अपनी हेलमेट ऊपर उठाई। 1 सेकंड भी नहीं बीता, हेलमेट में गोली लगी। लेफ्टिनेंट ने दूरबीन उठाकर देखा और अंदाजा लगाया कि स्नाइपर करीब 800 मीटर दूर है। घायल सिपाही की कराह सुनकर एक अनुभवी सैनिक से सहा नहीं गया। उसने एक डंडी से सिपाही को खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक और गोली आई और उस सिपाही की जान ले ली। लेफ्टिनेंट ने स्नाइपर की राइफल की चमक में उसका ठिकाना पकड़ लिया। उसने फौरन एयर सपोर्ट बुलाया। भारी बमबारी के बाद सैनिकों ने सर्च शुरू किया। सबको लगा कि स्नाइपर मर चुका है, लेकिन लेफ्टिनेंट को वहां से एक साबुत सिगरेट का पैकेट मिला। उसे यकीन हो गया कि वो खतरनाक स्नाइपर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ वो अनुभवी सैनिक घायल सिपाही की लाश की रखवाली कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ निशानों पर पड़ी। उसने फौरन बंदूक उठाई और स्नाइपर के पीछे दौड़ा। जमीन पर खून देखकर उसे यकीन हो गया कि स्नाइपर घायल है। तभी अचानक उसकी गर्दन पर बंदूक की नोक लग गई। उसने तुरंत पलटकर दुश्मन की राइफल छीन ली, पर जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उत्तर कोरियन का सबसे खतरनाक स्नाइपर एक लड़की निकली। अनुभवी सैनिक कुछ सेकंड तक सन्न रह गया, फिर उसने गोली नहीं चलाई, लड़की को जाने दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये रहमदिली कितनी भारी पड़ेगी। अगले दिन दक्षिण कोरियन टीम गश्त पर थी, तभी अचानक गोली चली। सभी डर गए। लेफ्टिनेंट को गोली लगी। बचने के लिए उसने सबको इधर उधर भागने का हुक्म दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। एक और गोली चली और लेफ्टिनेंट ने फौरन अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, उसे दिखा कि निशाने पर फिर वही लड़की थी। लेफ्टिनेंट कुछ पल के लिए रुका, लेकिन लड़की ने बिना झिझक गोली चला दी। लेफ्टिनेंट की सांसें थम गईं। अपने साथी की मौत देखकर अनुभवी सैनिक टूट गया। उसे उस दिन गोली न चलाने का पछतावा होने लगा। उसने बदला लेने की ठान ली, लेकिन अगले ही दिन पनमुंजोम में दोनों तरफ के अफसरों ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। जंग खत्म हो गई थी। सबको लगा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी अफसरों ने आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया। ये सुनकर सारे सिपाही फूट फूट कर रोने लगे। बमबारी के बाद दोनों तरफ के सैनिकों ने हमला किया। एक बेकार सी पहाड़ी के लिए एक ही जाति के लोग आपस में लड़ने लगे। उसी लड़ाई में अनुभवी सैनिक को फिर वो लड़की स्नाइपर दिखी। इस बार उसने कोई रहम नहीं दिखाया, सीधा जाकर छुरी उसकी छाती में घुसेड़ दी। जब गोलियां थमी, तब उस पूरे मैदान में सिर्फ वही अनुभवी सैनिक जिंदा बचा था।